एक बड़ी सूचना है आज हम आपको व्यासपीठ से दे दें। मलूक पीठ वाले पूज्यपाद हमारे गुरु स्वरूप जिनको हम मानते हैं, हमारे परम स्नेही हैं, और आज भक्तमाल की चर्चा भी शुरू हो रही। और भक्तमाल के आप प्रथम वक्ता हैं वृंदावन के, और बहुत उच्च विभूति है ब्रजधाम वृंदावन की। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज पूज्यपाद यहाँ आज शाम 7 बजे कथा के मध्य में विराजमान हो जाएंगे। तो व्यासपीठ पे ही उनके दर्शन होंगे, इतने बड़े महापुरुष के। मतलब ये मान के चलो भक्तमाल पहले दिन ही जय जय हो गई। हाँ, ये बड़ी कृपा हो गई। तो अभी सूचना मिली हमें, छतरपुर में हैं पवन मिश्रा जी, इन सबको भेजे कि महाराज जी को निवेदन करिए कि बालाजी के दर्शन हो जाएं, और भक्तमाल पर एक परम भक्त के हमें भी व्यासपीठ से दर्शन हो जाएं। मतलब ये मान के चलो आपके परम सौभाग्य है भक्तमाल पर ऐसे महापुरुष आने का। और वो महापुरुष आज जो है पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी आज विराजमान। मतलब हृदय गदगद है, ये मान के चलो हम अब आगे कथा कह नहीं सकते, बड़ा हृदय आनंदित हो गया ये जैसे ही संदेश सुना। आहा, वाह वाह वाह, भगवान पधारेंगे आज, साधु पधारेंगे। बड़ी महाराज जी का आगमन हो गया। पहले महाराज श्री राम। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं कहाँ सूर्य कहाँ ये दीपक, बड़ी धृष्टता कर रहे हैं, फिर भी चरणों में निवेदन करके अब आज मौका मिला है तो बड़ी दया हो गई, आप पधार गए। और विगत 7:30 बजे का समय मिला, दास तब से जो है, लेकिन समझ गए थे खूब परिकर जुड़ गया होगा, लेकिन आपने दया कर दी, पधार गए। और आज ही श्री गणेश भाई भक्तमाल आगे भगवान विराजमान हो गए। बोलो संत भगवान की। दो वाणी को हम फिर इसके बाद विराम करके महाराज जी का आशीर्वाद, आज तो बड़े भाग्य हैं कि जो है श्रवण करे भी सब कथा। तो 2 वाणी वहाँ चर्चा पूर्ण कर लेते हैं, इसके बाद वाणी को विराम करेंगे। हरिशरणम। सर्वप्रथम तो विलंब से आने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज कल रात्रि को लगभग 11 बजे बनारस से चलकर छतरपुर पहुंचे, लगभग 1 बजे विश्राम में गए और सवेरे नित्य नियम करते करते लगभग 12 बज गया। और उसके बाद 3 बजे के करीब हम कमरे में पहुंचे हैं। तो हमारे पुजारी जी ने कहा कि थोड़ा देर आप मौन हो जाइए, सो जाइए। तो थोड़ी देर हम विश्राम में भी गए और फिर स्नान करके तुरंत कथा में लगभग 5 बजे, क्यों 4:30 बजे, 4:45 बजे, और 4:45 से 7:45 बजे तक वहीं थे। इसके बाद कक्ष में आए हैं, अति आवश्यक कुछ चर्चा थी वो करके और सीधे गाड़ी में बैठे और यहाँ। तो हम दास ने तो ये समझ लिया था कि कथा पूर्ण हो गई होगी, विराम हो गया होगा, अच्छा है अब शांति से महाराज जी से जाके मिलेंगे, हनुमान जी को दंडवत करेंगे। लेकिन जब जैसे ही हमको ये खबर मिली, गए ना भैया पवन मिश्रा जी, पवन मिश्र जी जो बड़े समर्पित राम नाम के अनुरागी हैं और बड़ा 5 करोड़ 5.25 करोड़ राम नाम का लेखन हो चुका है।
बड़े पवित्र कार्य में लगे हैं। इन्होंने बताया कि महाराज जी तो अभी मंच पर बैठे हैं, कहते जब आ जाएंगे तब कथा पूरी होगी। अरे मैंने कहा भैया जी तो बड़ा भारी अपराध हो गया। श्री बागेश्वर धाम आने का हमारा बहुत पहले से भाव था, आना ही था, पर थोड़ी स्थिरता से आना था, हड़बड़ी में नहीं। पर चलो पहली यात्रा हड़बड़ी की ही सही, और पहली यात्रा हुई और इस पवित्र हनुमान जी का देखिए दर्शन भी हो गया। वाह! तो पवित्र वातावरण देखकर, गांव का दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई कि यहाँ श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज सुंदर सिंहासन पर विराजमान। मैं त्यागी जी को कहते हो कितना सुंदर दर्शन हो रहा है हनुमान जी, बहुत प्यारा दर्शन हनुमान जी का। हनुमान जी अपने अस्त्र के रूप में तो व्यासपीठ पर सामने विराज ही रहे हैं, और जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है ये श्री हनुमान जी की कृपा, और यहाँ के जो सिद्ध पुरुष विराजमान हैं उनकी कृपा। शरीर से देखें, अवस्था से देखें तो बहुत बड़ी कोई अवस्था नहीं है, लेकिन इन पूज्य महापुरुषों ने संसार के दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए आपको स्वीकार किया है, आपका वर्ण किया है, और आपके शरीर के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा हो रही है। तमाम लोग दुखी आते हैं और आकर के यहाँ प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं। भारतवर्ष धर्म प्राण है, और इसकी आधारशिला आस्था है, विश्वास है। और आस्था विश्वास की आधारशिला पर जो घटनाएं घटती हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होना संभव नहीं थी। जो संभव होता है वो मनुष्य के द्वारा घटता है, होता है, और जो असंभव होता है वो दैवी शक्तियों के द्वारा घटित होता है, भगवान की कृपा करुणा से घटित होता है। तो ये कार्य तो आपके द्वारा हनुमान जी करा ही रहे हैं। हमें सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपका प्रयास है कि हर हिंदू के घर में कम से कम एक गाय होनी चाहिए। जो लोग बहुत बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, उनके यहाँ सुविधा नहीं है कि वो रख सकें, तो ऐसे लोग जहाँ गौ सेवा हो रही है वहाँ की गायें दत्तक लेकर के और उन गायों का पोषण कराना। तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पूज्य शास्त्री जी भक्तमाल कथा का वाचन कर रहे हैं, और बहुत लाभ होता है। संतों के चरित्र हमको पद पद पर प्रेरणा देते हैं। सबकी खूब खूब मंगल कामना करते हैं, और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय और आयु के अनुसार हमारे वात्सल्य भाजन भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनको हनुमान जी सबकी नज़र गुजर से बचा के रखें, इनको किसी की नज़र न लगे। ऐसे ही खूब गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करें, और ये बागेश्वर धाम का जो दिव्य श्रेयस है सारी धरती पर व्याप्त हो, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे, श्री बागेश्वर धाम की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती है। यह भक्त भगवत अब पथिक सुंदर सुभग हरि भक्ति पद को पा गए। इस भक्त
सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भक्तमालकायै नमः।